नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। अभिषेक बंदोपाध्याय के घर पर सीबीआई का धावा। कोयला कांड में नोटिस देने के लिए तृणमूल युवा सभापति के घर पर उपस्थित हुई सीबीआई अधिकारी। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि अभिषेक बंदोपाध्याय की पत्नी रुजिरा बंदोपाध्याय और उनकी साली को कोयला कांड में सीबीआई द्वारा नोटिस दिया गया। मंगलवार अभिषेक की पत्नी रुजिरा बंदोपाध्याय को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जब अभिषेक के घर पर सीबीआई के अधिकारी पहुंचते हैं तो उस वक्त घर में कोई उपस्थित नहीं था। सूत्रों से जानकारी मिलती है कि अभिषेक की पत्नी को घर वापस लौटते ही फोन करने को कहा गया है। अभिषेक की पत्नी रुजिरा बंदोपाध्याय को साक्षी के रूप में नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर इसमें कोलकाता से कुछ बिहार के दिनहाटा में आज सभा करने आई सुजाता खां एवं प्रधानमंत्री सह बीजेपी के नेतृत्व को तीव्र कटाक्ष करती है सुजाता खां। उन्होंने कहा कि खूब शौक हो गया है रवि ठाकुर सजने का, इसलिए आप देखेंगे कि अब रवि ठाकुर की तरह दाढ़ी बढ़ गया है। अरे रवि ठाकुर बनना का इतना ही आसान है? रवि ठाकुर तो सरस्वती का वरदान थे। उन्होंने अपने जीवन काल में इतना कुछ किया है कि हम लोग अपने एक जीवन में उसे गिनते गिनते थक जाएंगे। ऐसा महापुरुष बनने का कोई कोशिश कर रहा है, परंतु वह दाढ़ी देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई राम छागल का दाढ़ी है। आप देखेंगे कि राम छागल का दाढ़ी है, वैसा ही हमारे चाय वाला का भी दाढ़ी है। इस प्रकार तीव्र कटाक्ष का तूफान ला दी सुजाता देवी। যাদের কেউ প্রধানমন্ত্রী, কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাদের এটা সহ্য হচ্ছে না, তাই জন্য বাংলাতে রথযাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু আমরা বাবার জন্মে এরকম রথযাত্রা দেখিনি বাবা, এ তো ট্রাক যাত্রা। রথযাত্রা মনে হয় না ট্রাক যাত্রা মনে হয় বলুন? মানে সবিটাতে ভেলকিবাজি, সবিটাতে ভাউতাবাজি। তাই জন্য আমি কি নাম দিয়েছি জানেন? আমি নাম দিয়েছি বিজেপি ফর ভারতীয় জালি পার্টি, আর বিজেপি ফর ভারতীয় জুমলা পার্টি। দেখুন যেটা কিন্তু কমন আছে, ওরা বলে ভারতীয় জনতা পার্টি আর আমি বলি জালি পার্টি, জুমলা পার্টি, দাঙ্গাবাজদের পার্টি। कुछ बिहार के तूफानगंज में 3 दुकान आग में जलकर भस्मीभूत हो गया। यह घटना तूफानगंज शहर के 2 नंबर वार्ड के कावेरी सिनेमा हॉल रोड पर घटा है। इस घटना से स्वाभाविक रूप से इलाका में हलचल मच गई है। जानकारी मिलती है कि जिन 3 दुकान में आग लगी है उनमें से एक दुकान था खाता कलम का, दूसरा था ग्रोसरी का एवं तीसरा दुकान था स्टेशनरी का। तीनों दुकान ही बुरी तरह जलकर राख हो गए हैं। घटना की खबर मिलते ही घटनास्थल पर उपस्थित होती है दमकल विभाग का 3 इंजन। दमकल के 3 इंजन की सहायता से आग को नियंत्रण में लाया गया। जानकारी मिलती है कि इस घटना में तकरीबन 2-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, परंतु यह आग किस प्रकार लगा, किसने लगाया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सही कारणों की जानकारी से जुट गई है पुलिस प्रशासन। केंद्रीय वाहिनी रहेगा कैंप और बूथ पर और हम लोग रहेंगे मैदान पर, खेला होगा। दलीय कर्मियों के उद्देश्य से ऐसा ही निर्देश देते हुए विवाद से घिर गए तृणमूल कांग्रेस नेता मोदासिर हुसैन। राज्य के विभिन्न प्रांत से जब केंद्रीय वाहिनी आया है, ठीक उसी वक्त दलीय कर्मियों को उज्जीवित करने के लिए ऐसा मंतव्य किए तृणमूल नेता। उनका साफ साफ कहना है कि हमारे इलाका में तृणमूल के लोगों के अतिरिक्त और कोई वोट नहीं दे पाएंगे। बूथ पर रहेगा आधा सामरिक वाहिनी एवं मैदान पर रहेंगे हमारे लड़के। तृणमूल नेता के इस मंतव्य से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भांगर के भोगाले 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाका के काठालिया में एक कर्मी सभा का आयोजन किए तृणमूल नेता मोदासिर हुसैन। इस सभा में उपस्थित थे भांगर के पूर्व विधायक अरबुल इस्लाम, ब्लॉक सभापति उद्दीहुल इस्लाम सह अन्य व्यक्ति। আমার এলাকায় আমাদের তৃণমূলের লোক ছাড়া বুথে ভোট দিতে যেতে পারবে না।
কি ধরনের বুতিয়ে আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেরা আধা সামরিক বাহিনী বুতি থাকবে। এর আগেও তো আধা সামরিক বাহিনী বুতি গার্ড করেছে, কিন্তু যারা ভোটটা আমাদের দেবে তারা বুতি যাবে, যারা ভোট দেবে না পাও বাড়ি বসে শুয়ে পড়ে থাকুক, কি করবে? সেখানকে বুতিকে লাভ আছে? বুঝতে পেরেছ? খেলা হবে বিনা বিরোধী শূন্য খেলা হবে, ভোগালী টুয়ে খেলা হবে বিরোধী শূন্য। প্লেয়ার সব তৈরি আছে। বিজেপি বলছে খেলা হবে, সিপিএম বলছে খেলা হবে, কংগ্রেস বলছে খেলা হবে, তৃণমূল বলছে খেলা হবে, কিন্তু আমাদের খেলা হবে আলাদা। এখানে খেলা হবে বিরোধী শূন্য খেলা হবে। এখানে কোন রকম দল থাকবে না, এখানে তৃণমূলের দলেরাই ভোটটা করাবে এই অঞ্চলে। বোঝা গেল? আমাদের খেলা যার জন্য আজ ভেতরে ফেলে ডাকা, খেলাটা আমরা শুরু করব। সময়ের অপেক্ষায় রয়েছি, সময়ের অপেক্ষায়। ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূলের কর্মীরা যে আধা সামরিক বাহিনী এবার মাঠে লেবে গেছে। ওরা তো সব সময় মাঠে লাবে, ওরা তো সব সময় মাঠে লাবে। সারা পশ্চিম বাংলায় কোন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কেস খায়নি, এই প্রধান কেস খেয়েছে। রাত 2টার সময় পুলিশ ধর দিয়ে বলে তুই এবার বক্তব্য দিলি তোরা ধরে যাব, আর কাল জামিন দিয়ে আসি, তারপর ফের বক্তব্য দেবো। কত ধরবি ধরিস কুনি? তা আমরা যখন মাঠে নামি, আমরা যখন দলের হয়ে লড়াই করি, পেছনে তাকাই না। আমরা সব সময় প্রস্তুত আছি, খেলা হবে, খেলা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কাদের সাথে খেলবে, কাদের সাথে, সেই খেলার টিম ভাঙড়ে নেই। ভাঙড়ে একটাই টিম আছে, তৃণমূল কংগ্রেস, এরা খেলার জন্য তৈরি আছে। ভাঙড়ের মাটিতে বিকল্প দল, বিকল্প খেলার টিম ভাঙড়ে নেই। ওনারা তো খেলছেন না, ওনারা পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র নিয়ে ছেলে খেলা করছে, কিন্তু এবারে ওনারা ভুল করছে। এবারে অমিত শাহজি ফোর্স পাঠিয়েছে, মানুষ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তার ভোট দেবেই, ওটা ওরা আটকাতে পারবে না। কোনো খেলা না, কিচ্ছু হবে না। ইন্টারপোজ আসবে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে তারাই পিঠে এইসব নেতাকে সাইজ করে দেবে। এইসব নেতাদের আমি একটা কথা বলে রাখছি, যা বলছেন ভেবে চিন্তে বলবেন। 3 মাস পর যদি গভর্নমেন্ট উল্টে যায়, আপনারা ভাঙড়ে থাকতে পারবেন তো? ভাঙড়ে থাকতে পারবেন না, ভাঙড়ের মানুষ আপনারা রাখবে না। অতএব বুথ দখল করার চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দিন, মানুষের কাছে যান। মানুষ যদি আপনাদের ভোট দেয়, ভোট দেবে। पुरातन मालदा पौर सभा की तरफ से रविवार शाम को पुरातन मालदा पौर सभा के बाजमारी पालपाड़ा इलाका में महाप्रभु श्री चैतन्य देव का मूर्ति उद्घाटन एवं एक धर्मीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे पुरातन मालदा पौर सभा प्रशासक कार्तिक घोष, पूर्व काउंसलर नवरंजन सिन्हा सह विशिष्ट व्यक्ति। यह प्रथम बार इस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु का विशाल एक मूर्ति का उद्घाटन किया गया, जहां पर आगे चलकर एक छोटा पार्क भी तैयार किया जाएगा, कहकर जानकारी दिए पुरातन मालदा पौर सभा के तरफ से। इसके साथ साथ श्री महाप्रभु के भक्तों के लिए यहाँ पर साउंड माध्यम से भक्ति गीत चलाने का भी व्यवस्था किया जाने की जानकारी मिलती है। पुरातन मालदा पौर सभा प्रशासक कार्तिक घोष कहते हैं कि हिंसा छोड़कर शांति प्रचार के लिए समाज के विभिन्न स्तर पर घूमते रहते थे श्री चैतन्य महादेव। वैष्णव धर्म प्रचार के साथ साथ मनुष्य को एक साथ मिलकर प्यार भावना से रहने का उपदेश देते थे। इससे पहले भी पौर सभा की तरफ से विभिन्न वार्ड में ऋषि, मनीषी एवं महापुरुषों का मूर्ति उद्घाटन किया गया है। यह प्रथम बार श्री चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति का उद्घाटन किया गया, कहकर जानकारी दिए कार्तिक घोष। যে আশার সঞ্চার হয়েছে মানুষের মনে, যে ভালোবাসার সঞ্চার হয়েছে, আমরা সেটা বুঝতে পারছি। আমি মনে করি বৃন্দাবন আছে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।